नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। बच्चों, आज हम कक्षा 9th की हिंदी क्षितिज भाग 1 का अध्याय 14 प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं कविता का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती रहती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। इस कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। इस विजन में अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? उत्तर: इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि प्रेम प्यार के मामले में नगरीय युवक युवतियां ही आगे नहीं हैं। ग्रामीण अंचल में तो फूल पौधे भी प्रेम करते हैं। गांव की भूमि प्रेम के लिए अधिक उपजाऊ है। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है। बच्चों, यह प्रश्न और उत्तर मैंने बहुत ही छोटे छोटे और सरल भाषा में बनाए हैं जो आपको वीडियो देखने पर ही याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें। प्रश्न दूसरा। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? उत्तर: सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता होगा कि वह अब बड़ी हो गई है। उस पर आए पीले फूलों के कारण उसका रूप सौंदर्य निखर आया है, अर्थात फसल पककर तैयार हो गई है। अगला प्रश्न 3। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर: अलसी अल्हड़ नायिका है। उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से हठीली है। उसने अपने शरीर पर नीले फूल धारण किए हुए हैं। वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है, जो भी मुझे छुए मैं उसको अपना दिल दे दूंगी। प्रश्न 4। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर: अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि देखें, नंबर 1, वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप सट कर उग आती है। दूसरा, वह हवा से लहराकर बार बार झुककर जमीन को छू लेती है और अगले ही पल तुरंत खड़ी हो जाती है। प्रश्न 5। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? उत्तर: सरोवर के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यूं लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा हो। रंग चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना मनोरम है। प्रश्न 6वां। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। उत्तर: ग्रामश्री कविता में वर्णित हरा चना आकार में एक बीते के बराबर होता है। उसके माथे पर गुलाबी फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो वह दूल्हे की तरह गुलाबी पगड़ी बांधकर बन ठनकर खड़ा हो। प्रश्न 7। और सरसों की ना पूछो, इस उक्ति में कवि को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? उत्तर: हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग प्रशंसा करते समय करते हैं। अत्यधिक आश्चर्य, निंदा या भाव की अति दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे उस दुष्ट की करतूतों की ना पूछो, उसकी तो बात ही मत पूछो। अरे ताजमहल की ऊंचाई की ना पूछो। क्योंकि प्राय हम किसी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि कोई शब्द उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए ऐसा
कहते हैं कि उसकी बात मत पूछो। प्रश्न 9, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? उत्तर, कवि ने निम्न स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। बच्चों, यह कविता की कुछ लाइनें हैं जहां कवि ने प्रकृति के बारे में बोला है। यह थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो मैं कहूँगा वह सही है। देखें, यह हरा ठिगना चना बांधे मुड़ेल शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। दूसरा देखें, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। प्रश्न 10, काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि से किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक होती है या हो सकती है? उत्तर, काले माथे और सफेद पंख वाली चिड़िया किसी ऐसे स्वार्थी और अवसरवादी व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है जो दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है और मौका पाते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। प्रश्न 11, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। उत्तर, कविता में आए कुछ मुहावरे। नंबर 1, हाथ पीले करना, इसका अर्थ होता है विवाह करना। वाक्य प्रयोग, कन्या को अच्छी शिक्षा देने के बाद ही उसके हाथ पीले करने चाहिए। दूसरा मुहावरा देखें, सिर पर चढ़ना, इसका अर्थ है अधिक छूट देना। वाक्य प्रयोग, ज्यादा सिर पर चढ़ाने वाले बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगला मुहावरा तीसरा, सयानी होना, इसका अर्थ है विवाह योग होना। वाक्य प्रयोग, बिटिया के सयानी होते ही माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।